वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसेंटली वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और इसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस टेक्निकल पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। और इसमें CSIR CECRI रिक्रूटमेंट 2024 में ITI डिप्लोमा और BSc की लेटेस्ट वैकेंसी जारी की गई है। चलिए, इसमें ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की यदि बात करें तो इसमें पोस्ट निकली है टेक्निकल असिस्टेंट की और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। तो टेक्निकल असिस्टेंट में आप देखेंगे कि ये भी टेक्निकल ही पोस्ट है टोटल, जिसमें आप देखेंगे कि डिप्लोमा पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फुल डिटेल की जानकारी यदि बात करें हम तो CSIR विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान के द्वारा समय समय पे ITI पास और डिप्लोमा पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। इसमें इसकी डिटेल की बात करें हम तो CSIR CERI रिक्रूटमेंट 2024 द CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CECRI Kaddavalli is the premier constitution establishment of Council of Scientific and Industrial Research CSIR, which announcement body under the Department of Established Scientific and Industrial Research DSIR Ministry of Science and Technology के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CECRI involved in the multidisciplinary RD program in the domain of electrochemistry and इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। मतलब कि देखो एक्चुअल में क्या है, ये CSIR के द्वारा ये एक भारत सरकार का उपक्रम है और इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के द्वारा और इलेक्ट्रोकेमिकल के द्वारा जो डिवाइस बनाई जाती है या कोई रिसर्च किया जाता है तो ये CSIR के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ से जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है वो फुल फ्लेश पे और परमानेंट बेस की वैकेंसी निकाली जाती है। तो CSIR CERI द्वारा रिसेंटली ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए 23/10/2024 इसकी डेट दी हुई है और CSIR CERI रिक्रूटमेंट 2024 ये ऑनलाइन फॉर्म आप लगभग इसमें 6/12/2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ये टेंटेटिव लास्ट डेट है। CSIR CECRI रिक्रूटमेंट 2024 के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो प्रीवियस पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी इसमें जारी की गई है। इसमें क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होंगे वो ITI पास, डिप्लोमा पास और BSc कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, CSIR के द्वारा सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यदि हम इसके वेबसाइट की बात करें तो इसके वेबसाइट आप cerci.res.in में भी जाके आप इसमें डिटेल जानकारी ले सकते हैं, या तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इसके PDF का, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके पूरा अच्छे से और केयरफुली आप रीड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है CSIR CERI करदाईबोड़ी। ये एक्चुअल में साउथ जोन में पड़ता है। नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे तो टेक्नीशियन 1 और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट इसमें निकाली गई है। तो टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट होती है वो ITI पास कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है वो डिप्लोमा पास कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो देख लीजिए 1/2024 है और इसकी वैकेंसी टोटल 37 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। जॉब लोकेशन है कराईबुड़ी और ये लगभग साउथ जोन में चेन्नई में पड़ता है। कैटेगरी देखेंगे तो CSIR CERI रिक्रूटमेंट 2024 इसकी कैटेगरी है। दोस्तों, CSIR CERI रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स हम यदि देखते हैं तो ओपनिंग डेट्स है इसकी 23/10/2024 और इसकी क्लोजिंग डेट है 6/12/2024। तो CSIR CERI रिक्रूटमेंट 2024 में नेम ऑफ पोस्ट आप देख लीजिए। टेक्निकल असिस्टेंट की 9 पोस्ट है जिसमें UR की 4 पोस्ट है, OBC की 2 है, SC की 1 है, ST की 1 है और UR हैंडीकैप्ड की 1 पोस्ट है। तो ऐसे टोटल पोस्ट यहाँ पर 9 दिया हुआ है ओनली फॉर टेक्निकल असिस्टेंट की। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट है वो टोटल ITI पास कैंडिडेट के लिए 28 पोस्ट है। तो UR की 10 पोस्ट है, EWS की 2 है, OBC की 9 है, इसमें SC की 3 है और UR हैंडीकैप्ड की 1 दिया है और UR
एमडी के लिए एक है और यूआरईएसएम के लिए 2 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग फिगर में 28 पोस्ट आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। अब चलिए इसमें देखते हैं सीईआरआई रिक्रूटमेंट 2024 में क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट में बीएससी या डिप्लोमा पास होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच से, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग और सीएस वाले जितने ब्रांच हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कोर ब्रांच के लिए वैकेंसी जारी की गई है। टेक्नीशियन 1 के लिए आईटीआई वेरियस ट्रेड से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इन ट्रेड से आपके कंप्लीट होना चाहिए। सीएसआईआर के द्वारा सीईसीआरआई टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है, इसमें यदि हम पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन की 3 पोस्ट इसमें जारी की गई है, सिविल ड्राफ्ट्समैन की 2 पोस्ट है, फीटर ट्रेड की 2 पोस्ट है, मशीनिस्ट ट्रेड की 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2 पोस्ट है इसमें, और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की 1 पोस्ट है, पेंटर की 1 पोस्ट है, ग्लास ब्लोअर की 1 पोस्ट है जारी, और कारपेंटर की 1 पोस्ट जारी की गई, आरएसी मशीन की 2 पोस्ट है, टर्नर की 1 पोस्ट है, वेल्डर की 1 पोस्ट है, कोपा की यहाँ देखेंगे तो 4 पोस्ट है, प्लम्बर की 1 पोस्ट है, और डिजिटल फोटोग्राफर की 1 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो इसमें मोटर मैकेनिक की 2 पोस्ट जारी की गई है, फूड प्रोडक्शन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट की 1 पोस्ट है, डिजिटल फोटोग्राफर की 1 पोस्ट जारी की गई है। तो ये बेसिकली यदि हम देखते हैं इसके नंबर ऑफ पोस्ट की, तो अलग अलग ट्रेड में अलग अलग पोस्ट इसमें जारी की गई है। ठीक है, एज का जो क्राइटेरिया इसमें दिया गया है सीएसआईआर के द्वारा, तो एज लिमिट का क्राइटेरिया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 ईयर्स है और टेक्नीशियन के लिए 28 ईयर्स है, दोनों के लिए 28 ईयर्स है। और आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए देयर इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो ये सीएसआईआर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आता है, उसी के अंतर्गत आता है। यदि जिस कैंडिडेट ने अभी तक कभी फॉर्म नहीं भरा हो सीएसआईआर का, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सीएसआईआर का फॉर्म ज़रूर भरिए। एग्ज़ाम का सेंटर भी आपको उधर ही देगा, लेकिन जो लेवल होता है बहुत अच्छे पैटर्न में एग्ज़ाम होती है, और यहाँ पर जॉब में लगना मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली बात है। तो यदि टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसकी जो लेवल है, लेवल 6 का पेमेंट होता है, पे लेवल 6 का है, मतलब 6 पे है, और इसमें स्टार्टिंग लेवल 6 है और 35,35,000 से इसमें 1,12,000 के बीच में सैलरी है। तो टोटल जो अभी जो अप्रॉक्स सैलरी बनेगी आपकी वो 56,640 रुपये बनेगी स्टार्टिंग में। और टेक्नीशियन जो लेवल की सैलरी है वो है 19,900 से 63,200 के बीच में, और स्टार्टिंग में भी आपको लगभग 32,000 के आसपास मिलेगा, 31,840, मतलब 32,000 के आसपास। तो स्टार्टिंग सैलरी भी इसकी अच्छी दी हुई है। 7 पे में तो और ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। सीईआरआई रिक्रूटमेंट 2024 में सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपकी ट्रेड की स्किल टेस्ट होगी, फिर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम होगी, मतलब कि सीबीटी एग्ज़ाम होगी, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिटन एग्ज़ाम पे ही और स्किल टेस्ट पे ही सिलेक्शन होता है मैक्सिमम। सीईआरआई रिक्रूटमेंट 2024 में एप्लीकेशन की जो फीस दी हुई है वो सिर्फ यूआर और ओबीसी को ही पैसा लगने वाला है 500 रुपये, बाकी SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट को इसका पैसा नहीं पे करना होगा। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए इसका जो PDF जारी किया गया है वो हम एडवर्टाइजमेंट वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों सीएसआईआर के द्वारा सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रिसेंटली आप देखेंगे तो कराईगुड़ी में है, और ये रिसेंटली चेन्नई वाले जोन में पड़ता है, मतलब साउथ जोन में ही पड़ता है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 23/10/2024 और लास्ट डेट है वो 6/12/2024 दिया हुआ है। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 18/12/2024। तो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है ये इसे थोड़ा सा आप समझ लेंगे। बाकी ये जो वैकेंसी जारी की गई मैंने आपको तो बता दिया है कितने कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मैंने इसमें ऐसा कुछ मांगा नहीं है, और लगभग जो ITI पास कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, अलग अलग ट्रेड के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में डियर कैंडिडेट की यहाँ पर दिया हुआ है लगभग 10th आपका जो है
वो 55% के साथ में होना चाहिए। और रिलीवेंट जो ट्रेड होगा जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इसमें आपके पास लगभग जो है 50% के साथ में ही आपके पास ये जो 50%, 55% के साथ में आपका ITI पास का परसेंटेज होना चाहिए। और यदि आपके पास 3 साल का यदि वर्क एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, डिपार्टमेंटल। तो इस तरीके से यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। इसका PDF जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। और बाकी इसमें हाउ टू अप्लाई यदि हम देखते हैं तो हाउ टू अप्लाई में आपको सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द CSIR वेबसाइट। ये वेबसाइट दी हुई है। द लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑफ CSIR वेबसाइट। 31/10/2024 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो 6/12/2024 तक इसका लिंक ओपन रहेगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर विद द वैलिड ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन बटन ऑन द लेफ्ट साइड पैनल में। तो आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद में ही कैंडिडेट को लॉगिन करना होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके। रजिस्ट्रेशन में आपको ID और पासवर्ड दिया जाएगा। ID और पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। और फॉर्म जब ओपन करेंगे तब फॉर्म को पूरा भर के आपको सेपरेटली उस फॉर्म को भर के सबमिट कर देना है। और एप्लीकेशन जो फीस है SC ST यदि कैंडिडेट हैं तो यह फॉर्म नहीं, मतलब कि पैसा नहीं लगेगा। लेकिन UR कैंडिडेट हैं तो उन्हें अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFC, MICR और स्विफ्ट कोड ये सब दिया हुआ है, ये आपको लगेगा यहाँ पे। तो या तो आप इसको NEFT कर दें, IMPS कर दें, बैंक ट्रांसफ़र या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ दी हुई है। नेट बैंकिंग ऑनलाइन आज के समय में सबसे अच्छा होता है, तो आप उसी से पेमेंट करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी इसमें जो है दिस सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन जो है प्रिंट आउट ड्यूली कंपेंड बाय द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ में आपको पूरे डॉक्यूमेंट लगाकर आपको पोस्ट करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इसमें सामने लिखा होना चाहिए, पोस्ट कोड लिखा होना चाहिए। और आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, याद रखेंगे ये इतना एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन पोस्ट नहीं कर पाते, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी, ये तमिलनाडु में है, 63003 इसका एड्रेस दिया है। और 18/12/2024 के पहले ये फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। तो आप जो प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट के साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और उसके बाद आपको इस एड्रेस पर भेज देंगे। तो इसमें बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी देख लीजिए। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटेस्टेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म सेंड बाय पोस्ट, ठीक है। तो प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, प्रूफ के लिए सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे ITI या पॉलिटेक्निक की मार्कशीट, फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फुल जो आपका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे उनका लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, आपके पास है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्ट जो है वो आपको लगाना हो तो लगा सकते हो। बाकी इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो ये एड्रेस ये वही एड्रेस है जहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है। तो ये इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं डियर कैंडिडेट। यदि इससे जुड़ी यदि कोई भी आपको क्यूरीज हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे आप देख लीजिए। स्टैंडर्ड एग्जाम, टोटल क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा आपका। स्किल टेस्ट किस टाइप से होगा, ये कहाँ होगा, तो ये आपका जो सेंटर होगा ना स्किल टेस्ट वहीं पर होगा। और बाकी इसकी जानकारी समय समय पर दे दी जाएगी। पेपर 1 पेपर 2 कैसा होगा, तो पेपर 1 आप देख लीजिए 50 नंबर का होगा। इसमें
सॉरी 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्क्स इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पेपर है आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का 25-25, जिसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होंगी इस तरीके से। और थर्ड जो पेपर होगा आपका वो 100 क्वेश्चन का होगा, 300 मार्क्स का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी रहेगी। ये सब आपको क्वालिफाई करना है और इतने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मेथोडोलॉजी है रिजोल्यूशन के लिए, आपको ये सारे अटैच करके आपको भेजना है। तो ये बाकी जो एग्ज़ाम है स्किल टेस्ट किस टाइप से होगा यहाँ सारी चीज़ लिखी हुई है। और एनेक्स्चर दिया है इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट, इस टाइप से ये आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भर के आप जब भेजोगे तो इस फॉर्मेट में ही आपके सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आप तक हमें पहुंचाना था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी की कोई क्यूरीज हो, किसी के मन में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।